अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, मिजान बैंक, एंग्रो होल्डिंग, अटक रिफाइनरी लिमिटेड एंड गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का जो वो टेक्निकल एनालिसिस जब शेयर करूंगा तो डिटेल के अंदर हम बारी बारी से इन शेयर्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि अगर तो इन शेयर्स के अंदर आपने आने वाले दिनों में काम करना है या फिर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो कौन से ऐसे लेवल्स और स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने इन शेयर्स के अंदर जो फॉलो करना है तो अल्टीमेटली जो आपने अपने प्रॉफिट की तरफ जो वो जाना है। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो पहला जो शेयर है हमारे पास इस लिस्ट में वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो करंटली ये जो शेयर है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि शेयर जो है एक जोन के अंदर जो वो फंस जाता है। तो उस जोन के अंदर जो है छोटी सी मूव आती रहती है, कभी छोटी सी वो मूव ऊपर की तरफ आती है और कभी वो छोटी सी मूव जो है वो नीचे की तरफ आती है और हमको इसके अंदर ऐसा जो है ना मैसिव मूवमेंट अप साइड के ऊपर या फिर डाउन साइड के ऊपर जो वो नहीं देखते। और एक जो है समझे कि एक बड़ी ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बंदा चला जाता है अगर हम उस जोन के अंदर उस शेयर के अंदर जो है वो एंट्री ले लें या फिर वो शेयर हमारे पास पड़ा हुआ हो और वो जो है शेयर उस जोन के अंदर चला जाए। तो ये जो सिचुएशन और जो ये एक जोन होता है इसी को हम जो कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। तो इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है ये पीएसओ हमारे पास जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर हम इस जोन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस जोन की जो रेजिस्टेंस है पीएसओ के पास वो तकरीबन 400 रुपए का लेवल है। ये इसके पास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और अगर हम इस जोन की सपोर्ट की बात करें तो वो जो है हमारे पास तकरीबन 275 रुपए के लगभग जो वो मूव वो 275 रुपए के लगभग है। करंटली ये जो शेयर है ये 378 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है तो यानी बिल्कुल ये अपनी रेजिस्टेंस के करीब करीब है। तो वो शेयर लोग जिन्होंने इस शेयर को ये नीचे सपोर्ट के ऊपर जो बाइंग की थी यानी 300 के लगभग, तो वो जो है इस शेयर के अंदर ये 400 के लगभग जैसे इसकी प्राइसेस इसके करीब आती हैं तो इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के ऊपर जब आप अगर इसमें शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन मौजूद है तो आप इसके अंदर जब शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं। शॉर्ट सेलिंग की तरफ आपने हरगिज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये शेयर अभी फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है, जो आपको एक सिनेरियो बताया उस सिनेरियो के अंदर जो ये घूम रहा है। बट इसके अंदर अगर हम इसका एक मेजर ट्रेंड देखें तो ये मेजर ट्रेंड के अंदर अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड जो वो अप ट्रेंड का है तो हमने इसके अंदर जो है वो दो स्ट्रेटजीज जो फॉलो करनी है। तो एक स्ट्रेटजी हम इसमें फॉलो करेंगे कि हम हमें जो है ये शेयर जो अपनी सपोर्ट के ऊपर मिल जाए तो वहां के ऊपर हम जो बाइंग की तरफ जाएं तो वो जो लेवल है वो हमारे पास 275 रुपए के लगभग है। तो दूसरा सिनेरियो ये है कि ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट करे तो हम इस ब्रेकआउट के ऊपर भी जो बाइंग कर सकते हैं। तो वो ब्रेकआउट का लेवल इसके पास 400 रुपए का है। सही हो गया। तो करंटली ये 378 रुपए के ऊपर है यानी जो ब्रेकआउट लेवल इसके आसपास ही है। तो आप इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखें। अगर तो ये आने वाले दिनों में 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है तो फिर आप डेफिनेटली शेयर के अंदर जो 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाइंग करेंगे। फिर जो है प्रॉफिट आपको अच्छे खासे जो मिल जाएंगे जिसमें समझे कि एक जो फर्स्ट टारगेट भी जो हमारे जेन में होगा ना वो 460 रुपए के लगभग होगा। बाकी जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के साथ वो प्रॉपर लेवल जो शेयर किए जाएंगे। तो जिसमें अगर हम देखें तो आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ जहां तक इसकी प्राइसेस जब इजीली चली जाएंगी तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो वो जो लेवल है अगर ये 400 रुपए के ऊपर जो है क्लोजिंग देता है तो मिड टर्म में जो इसका टारगेट है वो 520 515 520 के लगभग बना है। यानी इजीली आपको 100 रुपए का गेन मिल जाएगा अगर ये शेयर जो है ये 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अभी ये हुआ नहीं है तो अभी मैं वो लेवल भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट आए यानी मार्केट थोड़ी डिप मारे नीचे की तरफ और ये शेयर भी जब जो है डिप मारे नीचे की तरफ और इसकी प्राइस जो है नीचे सपोर्ट की तरफ आ जाए तो वो सपोर्ट का लेवल हमारे पास 275 रुपए का लेवल है। अगर वहां पे ये जो शेयर 275 रुपए के लगभग आ जाए तो वहां पे भी आप इसमें बाइंग की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा से जो रेजिस्टेंस है इसकी यही ऊपर चैनल की रेजिस्टेंस होगी जो कि तकरीबन 400 रुपए के जो है लगभग बनती है। तो ये दो लेवल्स है जिन लेवल्स के ऊपर जो आपने शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है। तो वो लोग जिन्होंने ये नीचे बाइंग की हुई है तो अभी उन्हें जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए। तो और उसके बाद जो दो सिनेरियो बताए इधर 400 के ऊपर ये चला जाए तो वहां पे आप दोबारा बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और ये ना हो क्या आप इसको बैठे रहे कि 400 के ऊपर ही जाएगा और ये नीचे दोबारा डिप मारे और प्राइसेस इसकी नीचे सपोर्ट की तरफ चली जाए तो 275 की तरफ आ सकती हैं। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि अगर ये दूसरा सिनेरियो डेवलप हो तो फिर जो है
उनके जो प्रॉफिट उनके पास बने हुए हैं वो लॉस में जो है वो ना बदल जाएं या वो ज़ाया जो है उनसे ना हो जाएं। बाकी सिनेरियो आपको दोनों बता दिए। एक दफ़ा अगर आप प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब चले जाएंगे तो आपको दोबारा से इसके अंदर जो बाइंग का मौका जो है वो मिल जाएगा। बट ये है कि अगर ये ना हो कि ऊपर ना जाए तो नीचे की तरफ रुख करे, तो आपने जो इसके अंदर गेन बनाया हुआ है तो वो आप इसमें जो है लॉस भी उठा सकते हैं। और बाकी जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करें। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर जो है 345 का बन रहा है। अगर ये 345 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो जिन्होंने यहाँ पे विदाउट एनी रिसर्च यहाँ पे बाइंग कर ली हुई है 350 के ऊपर, तो फिर जो है उन्हें अपनी गलती जो है उसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना लॉस बुक करके इसमें से निकलना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि नीचे 275 के लगभग मिले तो वहां पे बाइंग करें। तो दो लेवल्स बताएं, इधर 275 के ऊपर मिले तो वहां पे बाइंग करें, या फिर 400 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर बाइंग करें। ये दरमियान वाले जोन में आप बाइंग ना करें। अगर दरमियान वाले जोन में बाइंग करेंगे तो फिर जो है अगर आपके अगेंस्ट जो है ये शेयर ने मूव किया तो इजीली आपको 30% का इस शेयर के अंदर जो है लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट शेयर को हम देखते हैं। तो पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो लकी सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो सेम ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर दोबारा से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर जब वो शेयर फंस जाता है और उसके अंदर कोई मैसिव मूवमेंट जो वो हम नहीं देखते, तो इस शेयर के अंदर भी वही सिनेरियो जो वो डेवलप हो चुका है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो इसके पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हमारे पास सपोर्ट है वो 320 की है और रेजिस्टेंस जो है 365 रुपए की है। बट हम इसको थोड़ा सा बड़े परस्पेक्टिव में देखेंगे तो इस बड़े पर्सपेक्टिव में जो ये शेयर है इसकी जो हमारे पास सपोर्ट है वो है हमारे पास 275 रुपए की और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 383 रुपए की है। ठीक हो गया। तो अब अगर वो लोग जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो शॉर्ट टर्म में इसके पास जो रेजिस्टेंस थी 365 की उसको यहाँ से इसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, तो उन्हें डेफिनेटली शेयर से जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो जाना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने यहाँ ये प्रीवियस 320 रुपए के लगभग इसमें बाइंग की थी उन्हें डेफिनेटली करंट प्राइसेस के लगभग इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फिर दोबारा से जो है ये इजीली नीचे आ जाएगा 320 रुपए के ऊपर। तो वहां पे आप इसको दोबारा से बायबैक जो वो कर सकते हैं। और जो दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर भी लेते हैं तो अगर ये प्राइसेस इसकी ऊपर उठती हैं तो क्योंकि ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती है तो उसमें से एक स्ट्रेटजी ये है कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट करेगा जब ये 385 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो यहाँ पे अगर ये 365 रुपए के लगभग अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर भी लेते हैं तो अगर ये 385 रुपए से ऊपर निकलता है तो फिर दोबारा से आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और फिर जो है उसके बाद जो है आपके पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास जो होगा वो एस्टिमेट आप जेन में रख सकते हैं कि 490 रुपए के लगभग इसके अंदर जो गेन आपको अपसाइड के ऊपर जो वो मिल सकता है। अभी हुआ नहीं है तो अभी हम उसको टारगेट को कंसीडर भी नहीं करेंगे, बट जब ये ब्रेकआउट कर देगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किए जाएंगे लेवल्स। बट ये है कि अगर आप यहाँ पे जो है जो करंट लेवल जो 465 के आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और आपने बाइंग 320 के ऊपर की हुई है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ने रिजेक्शन ही ली है। तो यहाँ से ये ना हो कि आप बैठे रहें कि ऊपर जाएगा तो हम ऊपर बेचेंगे, तो ये ना हो कि दोबारा 320 के ऊपर आ जाए। तो इस सिनेरियो से बचने का क्या हल है? हल ये है कि आप 365 रुपए के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। अगर प्राइसेस नीचे आती है तो 320 के ऊपर आप दोबारा से बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और आपने यहाँ पे 365 के ऊपर जो प्रॉफिट बुक कर लिया तो 385 की ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और जो टारगेट आपको ऊपर बताया अभी मैं भूल चुका हूं तो वही टारगेट आप जेन में रखेंगे तो आपको अच्छा सा जो गेन इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर दोबारा से मिल जाएगा, इवन अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं 365 रुपए के ऊपर। तो ये आपको मैंने बता दिया है। और बाकी अगर यहाँ पे जो करंट प्राइसेस है इसकी तो यहाँ पे न्यू बाइंग का ना सोचें। क्यों ना सोचें? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं तो ये अगर नीचे डिप मारते हैं अपनी सपोर्ट की तरफ तो ये नीचे इजीली 10 से 15% तक जो वो नीचे गिर जाएगा और आपको लॉस उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ नीचे जो है अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो ये 320 का वेट करें, वहां पे आपको प्राइसेस मिले तो वहां पे बाइंग करें, या फिर 385 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर बाइंग करें। और नीचे अगर हम सेफ साइड के ऊपर सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो सेफ सपोर्ट है वो नीचे 275 रुपए के लगभग है। तो वो लोग जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो अगर स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो 320 का स्टॉप लॉस आप इसके अंदर जब वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जब वो रख सकते हैं। बाकी बाइंग के सारे सिनेरियोज इस शेयर के अंदर जो वो मैंने आपको जो वो बता दिए हैं। तो नेक्स्ट शेयर जो है वो हमारे पास वो है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड। तो इसके अंदर जब प्रीवियस जो है वो
इसने जो है यहाँ पे आई थिंक एक ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर। तो जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था उस वक्त भी हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आई थिंक जो है वो सिग्नल दिया था, बट प्रीमियम ग्रुप के अंदर डेफिनेटली दिया था मैंने। फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट के बाद जो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो सिग्नल दिया था, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो वॉच लिस्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है। आप भी रखें, जैसे ही जो लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं, इन लेवल्स का जब भी ये ब्रेकआउट करे या सपोर्ट के ऊपर आप मिले, तो आप भी इसको जो है दोबारा से इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अदरवाइज आप ना काम करें, नहीं तो आप इसमें स्टक होकर रह जाएंगे और मार्केट की जो बड़ी रैलीज है वो मिस कर देंगे अगर आपका कैपिटल इस शेयर के अंदर जो है वो स्टक हो गया तो। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास लकी सीमेंट के बाद मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक लिमिटेड को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो मिजान बैंक को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो इसकी अगर हम लास्ट अपॉर्चुनिटी देखें तो इस शेयर ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर, जब इसने ब्रेकआउट किया था 263 रुपए के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर आके, तो यहाँ पे इसने जो बाई का सिग्नल जनरेट किया था। तो स्विंग ट्रेड के लिहाज से इसका जो टारगेट था वो 300 से जायद का था, तो जो कि यहाँ पे ये अचीव कर चुका है। इसका ये ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो सिग्नल जब इसने जनरेट किया था तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने शेयर किया था और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी किया था। तो ये प्रीमियम ग्रुप का जो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, तो ये 7 अप्रैल का सिग्नल था। बाइंग इसके अंदर जो है हमारी 260-65 के लगभग इसके अंदर हमारी बाइंग थी। फाइनल टारगेट 308 का हमने दिया था। ये फॉर्मेशन अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ की इसके बाद कोई कैंडल नहीं थी बनी। ठीक है, तो ये हमारा 7 अप्रैल का सिग्नल था। और आज के दिन हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 7 अप्रैल के आई थिंक यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। तो ये जो लेवल थे हमारे बाइंग के थे इसके अंदर 250 से लेकर 300 की रेंज के अंदर, बल्कि कितनी बाइंग के रेंज थे वो भी मैं भूल चुका हूँ। ये 250 के लगभग ही हमारी इसके अंदर जो वो बाइंग थी इन लेवल्स के ऊपर। उसके बाद इस शेयर ने जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सक्सेसफुली जो 308 का टारगेट दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। उसके बाद इवन अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन बेसिस के ऊपर देखें तो ये इस शेयर ने जो इसकी प्राइसेस ऊपर भी गई थी, और इवन जो है करंटली ये जो शेयर है ये 355 रुपए के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। तो अब नेक्स्ट सिनेरियो इसके अंदर क्या होना चाहिए, देखें ये एक पास्ट था, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब बनी थी शेयर की थी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर भी। उसके बाद कोई ऐसा चीज ने जो है दोबारा से अपॉर्चुनिटी इसमें बनी नहीं थी, तो हमने कोई ऐसा बड़ा सिग्नल भी इसके अंदर जो आई थिंक शेयर नहीं किया। बट ये है कि आप इस शेयर को अभी जो है वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, और वॉच लिस्ट के अंदर रखने के बाद अब आपने इस शेयर के अंदर वेट करना है। या तो ये अगर तो आप इस शेयर के अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो अब आपने वेट करना है कि ये शेयर जो है आपको 325 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस नीचे डिप मारे, तो फिर आप जो इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। 325 रुपए के ऊपर अगर आप आ जाए इसके शेयर शेयर की प्राइसेस आ जाए तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग कर सकते हैं 325 रुपए के ऊपर। तो एक तो लेवल हमारे पास मिजान बैंक का 325 का कि 325 रुपए के ऊपर बाइंग करें, और जो दूसरा दूसरा लेवल हमारे पास मिजान बैंक में बनता है तो वो लेवल हमारे पास 400 रुपए का लेवल है। यहाँ तो ये शेयर जो 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे समझे कि ये एक न्यू ब्रेकआउट करेगा, तो फिर 400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद भी हम इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो शेयर का मेजर ट्रेंड जो अप ट्रेंड है, बट अभी जो है रिसेंटली ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो लोग जो थोड़े से तावले हो रहे हैं कि हम अभी इसके अंदर बाइंग कर लें, तो देखिए अगर तो ये ऊपर जाता है तो ये 400 को जो इजीली टच कर सकते हैं, और 400 का ब्रेकआउट करता है तो इससे भी काफी ज्यादा जो ऊपर की तरफ जो वो जा सकता है। बट ये है कि अगर ये नीचे डिप मारता है और अपनी 50 ईएमए की जो इसके पास सपोर्ट है उसको टेस्ट करता है, तो इजीली इसकी प्राइस जो है वो नीचे 325 तक गिरेंगी, जहां पे आपको 10% का जो लॉस इसमें उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद भी हम श्योर नहीं होंगे कि ये 325 रुपए के ऊपर जब वो रुकता है, क्योंकि मार्केट के साथ ही इसकी मूवमेंट जो वो लिंक होंगी। अगर मार्केट जो है बड़ी रिट्रेसमेंट में जाती है तो ये भी जो है एक बड़ी डिप मार सकता है। इवन 325 का जो लेवल आपको मैं बता रहा हूँ वो उसको भी जो है ये सस्टेन ना करें। तो सेफ साइड ये है कि ये 400 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप बाइंग करें, और न्यू बाइंग करंट लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क आपको मैंने बता दिया कि क्या सिनेरियो इसके अंदर डेवलप हो सकता है। और अगर आपने बाइंग ही करनी है और अगर प्राइसेस ऊपर नहीं जाती और आप हर हाल में इसके अंदर बाइंग ही करना चाहते हैं, तो फिर एटलीस्ट 325 का वेट कर लें कि 325 के ऊपर ये शेयर आपको मिल जाए, तो वहां पे आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग कर लें। तो मिजान बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग को जो है हम जो है चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं।
तो एंग्रो होल्डिंग को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अभी बड़े मज़े की इसने फॉर्मेशन बनाई है। मज़े की फॉर्मेशन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो है ये इसने हाई लगाया था 287 का, उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो चली गई थी, यानी नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी और इसने जो नीचे लोएस्ट लगाया था वो 138 का लगाया था। ठीक है, करंटली प्राइस जो है इस शेयर की 205 रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ से जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो उसके बाद ये कुछ ज्यादा अरसे के लिए डाउन ट्रेंड में नहीं था गया। यहाँ पे जो है इसने बहुत जल्द ही जो है अपने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो बना ली थी, जो कि हमारे पास इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन होती है, जिसका ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर जो है ये कर चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि ये ज्यादा अरसे के लिए डाउन ट्रेंड में नहीं गया। डाउन ट्रेंड के अंदर जाने के बाद फौरन ही जो है ये दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बना के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका है। तो इसने ब्रेकआउट किया था ये 195 रुपए के लगभग, तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनती थी एग्जैक्टली। अभी 205 के ऊपर जो आ चुका है, यानी 10 रुपए इसकी प्राइस जो है ऊपर आ चुकी है अपने ब्रेकआउट के बाद। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो आई थिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो शेयर किया था, अगर नहीं भी किया तो बट ये मुझे श्योर है कि अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 100% इसको शेयर किया था। उसका ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो जहाँ पे बाइंग हमारी 195 रुपए के लगभग थी और ये जो है इसके अंदर मैंने टारगेट दिए हुए हैं। तो अभी इसके अंदर दोबारा मैं फॉर्मेशन ड्रा नहीं करूंगा, यही प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल है इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर्मेशन इसके अंदर जो है ये इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनी थी, तो ब्रेकआउट लेवल 195 का था, वही एग्जैक्टली लेवल इसके अंदर जो वो बनता है बाइंग के लिए। बट जिनसे अब मिस हो चुका है, तो अभी करंटली 205 के ऊपर प्राइसेस आई हैं, तो कोई ऐसा ज्यादा प्राइसेस अभी ऊपर नहीं आई। बट ये है कि जिन्होंने 195 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है, तो वो समझे कि 10 रुपए प्रॉफिट के अंदर है। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो अब अगर ये दोबारा से नीचे 195 का लेवल जो है रीटेस्ट करेगा, तो वो समझे कि एक ये पैनिक वाली सिचुएशन उनके लिए बन सकती है और उनका जो रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा उन लोगों की निस्बत जिन्होंने एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बाइंग की थी। जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर आई थिंक आई एम श्योर कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो ये सिग्नल जो है शेयर किया था। और उसके बाद उसके अंदर जो टारगेट थे वो 3 टारगेट है, मल्टीपल टारगेट है। फर्स्ट टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म का 209 रुपए का है। सेकंड टारगेट ये भी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का 223 रुपए के लगभग, और जो इसका मिड टर्म का जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 239 रुपए के लगभग है। तो ये 3 टारगेट है इसके अंदर जो है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के, और इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 254 रुपए के लगभग है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज आई थिंक 30% के लगभग इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन बन रहा था। तो ये है कि अब अगर वो लोग जिन्होंने इस शेयर के अंदर जो है बाइंग करनी है, तो वो जो है अगर आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, तो अब आप सिर्फ जो है वो 1 लाख ही इन्वेस्ट करें, ये 205 रुपए के लगभग। तो यहाँ से ये है कि अगर प्राइसेस ऊपर टारगेट्स की तरफ जो है चली जाएंगी, तो फिर जो है वो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही गेन मिल जाएगा। बट ये है कि अगर प्राइसेस नीचे आती है और रीटेस्ट करती है अपने ब्रेकआउट लेवल को, तो फिर जो है आप एवरेज आउट कर सकते हैं ये 170 तक नीचे की तरफ। तो 170 तक जो है आपने अगर 3 लाख इन्वेस्ट करना था, तो 1 लाख आप 205 के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। फिर नीचे अगर ये 190 तक आ जाए तो 1 लाख वहां पे मजीद इन्वेस्ट करें। नीचे 180 को अगर टेस्ट करता है तो वहां पे भी आप 1 लाख मजीद इन्वेस्ट करें। तो आपका जो एवरेज है वो तकरीबन 195 का ही बन जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर स्टॉप लॉस जो है ये हिट नहीं करता, तो उसके बाद अगर प्राइसेस इसके ऊपर उठेंगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर एक मैसिव गेन जो है वो इजीली जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये सिनेरियो आपने इसके अंदर फॉलो करना है, बाइंग की स्ट्रेटजी आपने ये फॉलो करनी है। अगर आप सारे का सारा अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 1-1 लाख आप इन्वेस्ट नहीं करते, साथ ही 3 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ये शेयर नीचे रिट्रेसमेंट अपना रीटेस्ट करने आता है, जो कि एक कॉमन सी चीज होती है, जो कि हम 60-70% जो है हर सिग्नल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो शेयर रीटेस्ट करे, क्योंकि रीटेस्ट के बाद ही शेयर जो है अपनी प्रॉपर जो वो मूवमेंट जो स्टार्ट करता है। बट कई दफा मार्केट का मोमेंटम इतना तेज होता है कि रीटेस्ट भी नहीं करता, ब्रेकआउट के बाद ही स्ट्रेट वे ऊपर जो है वो चला जाता है। तो ये है कि अगर ये है कि आप 3 लाख का 3 लाख ही 205 के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और जो शेयर है जो नीचे अपनी डिप मारता है 190 रुपए के लगभग, तो आपको जो है 8 से 10% का जो वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो आपको एवरेज आउट जो स्ट्रेटजी बताई है, इसको आप फॉलो करेंगे, तो फिर जो है वो आप इंशाल्लाह अच्छे ऐसे जो गेन बनाएंगे। आइदर शेयर ऊपर जाए, चाहे अगर नीचे की तरफ भी डिप मारेगा, तो फिर भी जो है आप लॉस से बच जाएंगे और अच्छा खासा जो गेन बना लेंगे। बाइंग के लेवल भी बता दिए, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के भी टारगेट बताए हैं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इसका टारगेट जो मैंने एंग्रो होल्डिंग का आपको बता दिया है। आई थिंक ये 2 दिन या 3 दिन पहले ही वीडियो आई थिंक इसके ऊपर जो बनाई थी, तो आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये चैनल के ऊपर मौजूद है, आप जाके एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्टली जो वो याद नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास एंग्रो के बाद अटक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL,
एटीआरएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ये शेयर जो है ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि सिनेरियो आपको मैंने पीएसओ के अंदर और लकी सीमेंट के अंदर बताया था कि एक जोन के अंदर जो है शेयर जो फंस जाता है, बड़ी मूवमेंट जो वो नहीं आती है। तो अगर हम इस शेयर के अंदर इस कंसोलिडेशन जोन की रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास बन रही है 700 रुपए की। तो वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो वेट कर लें कि ये जो शेयर है ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, तो फिर जो है आपको इजीली इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। जहां पे आप समझे कि अगर फर्स्ट टारगेट भी आपने जेन में रखना है, तो या इसका प्रीवियस ऑल टाइम जो हाई लेवल बनता है 775 का, वो आपका जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट भी बनेगा। बट उसके शर्त ये है कि ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे। बाकी जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉप लॉस इसके अंदर जो 650 रुपए का रख सकते हैं। और बाइंग अगर आपने करनी है, तो वो मैंने सिनेरियो बता दिया कि 700 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, तो फिर ही आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं। बाकी नीचे अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट की बात करें, तो वो इसकी 100 रुपए के लगभग बन रही है, यानी करंट लेवल से 100 रुपए जो है वो नीचे की तरफ। तो ये इसका जो है वो लोग जिन्होंने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहते हैं, तो वो आप इसके अंदर 600 का जो वो प्लेस कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो स्टॉप लॉस इसके अंदर 650 का प्लेस करें। बाकी जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप एटलीस्ट वेट कर लें कि ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर सस्टेन भी कर दे को 2-3 कैंडल्स, तो फिर जो आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, तो वहां पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल कम कम होगा और आपको गेंस जो है इस शेयर के अंदर जो वो अच्छे से मिल जाएंगे। अगर आने वाले दिनों में जो है ये शेयर जैस के ऊपर जो है ब्रेकआउट करता है, तो फिर एग्जैक्टली जो इसके टारगेट्स बनेंगे अपसाइड के ऊपर, तो वो फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो शेयर कर दिए जाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब फ्यूचर के अंदर अपडेट्स इन शेयर्स के बारे में बताई जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों से मिस ना हों। तो लेवल्स आपको एटीआरएल के भी मैंने बता दिए। एटीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। गुल अहमद को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, तो उनकी भी डिस्कशन इसी तरह वीडियोस के अंदर की जाए, या फिर उसका रिस्पांस आपको मिल जाए, तो उस शेयर का नाम या फिर सिंबल और जिन लेवल्स के ऊपर आपने बाइंग की हुई है या सेलिंग की हुई है, जो भी किया हुआ है, तो वो सारा सिनेरियो लिखें कि हमने फलाना शेयर लिया है, इतने शेयर लिए हैं, इतने रेट के ऊपर लिए हैं, तो इसका बताएं कि अब क्या करें। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, तो इंशाल्लाह इधर आने वाली वीडियोस के अंदर हम उनको जब डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपको डेफिनेटली अगर वीडियो में डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो इंशाल्लाह उसका जो रिस्पांस है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर उसका जो मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी जिन शेयर्स के मतलब जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन है, वो सारा कंप्लीट क्वेश्चन लिखा जाए, तो ताकि हमें पता हो कि आपको जवाब क्या देना है। कुछ बंदे सिर्फ सिंपली जो है कंपनी का नेम या सिंबल जो कमेंट कर देते हैं, तो उसमें जो है ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि आपने उसमें क्या करना है, बाय करना है या आप ऑलरेडी इसको बाय कर चुके हैं, या उसके अंदर आपका सिनेरियो क्या है। क्योंकि जब आप अपना पूरा सिनेरियो बताते हैं, तो फिर हमें भी पता चल जाता है कि आप पूछ क्या रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपको जो आपके लिहाज से जो आपका सबसे बेस्ट आंसर होता है, फिर आपको वो बताया जाता है, और जो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है वही आपको एडवाइस किया जाता है। तो इसलिए अपना जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा जो वो मेंशन किया जाए, मेंशन किया करें, और एक कमेंट के अंदर आप एक ही जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा करें एक ही शेयर के बारे में। अगर मल्टीपल शेयर्स हैं, तो फिर मल्टीपल कमेंट्स के अंदर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट जो है हर एक शेयर का अलग अलग से पूरा सिनेरियो जो है वो आप शेयर किया करें, ताकि अगर एट अ टाइम अगर आप समझे कि कुछ बंदे 7-8 भी पूछ लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदे को सारे बताए जाएँ। और बाज़ औक़ात हम बिज़ी इतने होते हैं कि एक ही बंदे को हम सारे रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। बट ये है कि जब आप डिफरेंट-डिफरेंट कमेंट में डिफरेंट-डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो फिर जितने हमसे पॉसिबल होंगे, तो फिर उतने को तो हम जो है एटलीस्ट जो वो ट्राई करेंगे कि उसमें से मैक्सिमम जो उनको हम जो वो रिस्पॉन्स कर दें। तो इसलिए कोशिश करें कि डिफरेंट कमेंट के अंदर डिफरेंट कमेंट्स के अंदर आप सिंगल सिंगल स्टॉक का पूछें, और प्रॉपर सिनेरियो लिखें कि आपका सिनेरियो क्या है उस शेयर के अंदर, कि आपने क्या उसके अंदर किया हुआ है और आप उसके अंदर पूछना क्या चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह जितना जल्दी होगा और जितना बेहतर से बेहतर होगा, इंशाल्लाह वो आपको रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा। इधर वीडियोस के अंदर हम उसको डिस्कस करें, जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी से डिफरेंट स्टॉक, या फिर अगर हम वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअल जो है उसका रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा। तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स के बाद जो है नेक्स्ट ईयर, बल्कि अभी इसको हमने डिस्कस भी नहीं किया, तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है अभी रिसेंट टाइम के ऊपर ही इसने जो है ब्रेकआउट किया था,
तो ब्रेकआउट इसने किया था एक चैनल फॉर्मेशन का, तो जो कि मैं यहाँ पे जब ड्रा कर लेता हूँ, तो ये इसके पास जो एक चैनल फॉर्मेशन थी जहाँ जिसका इसने ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर तकरीबन 29 रुपए के लगभग। तो यहाँ पे इसने जो है लास्ट टाइम समझे कि एक जो सिग्नल जो है जनरेट किया था, तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, तो उसके आल आई थिंक ये टारगेट अचीव भी कर चुका है। तो ये सिग्नल मुझे याद है क्योंकि हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, 3 जुलाई का ये सिग्नल था। बाइंग थी इसके अंदर 28 रुपए की, फाइनल टारगेट था इसका 36.5 रुपए का। अभी हम इसको जब देख लेते हैं, तो ये अगर आप देखेंगे ना, ये चैनल फॉर्मेशन ये जो अभी मैंने ड्रा किया ये वही है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद कोई कैंडल यहाँ पे बनी नहीं थी, बट अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट ये किया हुआ है इस लेवल के ऊपर, या 28 रुपए और 80 पैसे के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर जो हमने बाइंग करवाई थी, तो उसके बाद जो दो कैंडल्स हैं, इन्होंने एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर जब कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद प्राइसेज जो है इसकी, ये आप देखेंगे कि सारी कैंडल ऊपर की तरफ जो है चली गई, और इस कैंडल ने जो हाईएस्ट लगाया था वो 37 रुपए का लगाया था। हमारा इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट था 36.5 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये तो जो प्रीवियस स्टोरी थी ये तो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इस शेयर ने यहाँ पे जो है गैप क्रिएट किया हुआ है। तो टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कहते हैं कि गैप को जो रिफिल करने आता है, तो मे बी ये उसी को करने आ रहा हो नीचे की तरफ। तो अगर तो यहाँ पे आप लोगों से ये शेयर मिस हो गया था 28-29 रुपए के लगभग, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर जो आने वाले दिनों में जो ये 28-29 रुपए के लगभग आ जाए, बल्कि 27.5 से लेकर 29 की रेंज के अंदर अगर ये शेयर आ जाता है, तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। वो टारगेट्स जो है इस शेयर के अंदर जो है दोबारा से आपके यही होंगे, 31 रुपए, 34 रुपए, 36 रुपए। ये इस शेयर के अंदर आपके जो है वो तीन टारगेट होंगे। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर ऊपर की तरफ बाइंग करके फंस चुके हैं, तो अब यहाँ तो वेट कर लें कि ये जो आपको लेवल्स बताए इनको रीटेस्ट करें, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ उठे, तो वहां पे जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो अपने बाइंग प्राइस के ऊपर निकल जाएं। और अगर आपको ज्यादा कोई इसमें बड़ा लॉस नहीं है, तो आप अगर छोटा मोटा लॉस है या फिर आपकी बाइंग प्राइसेस के पास पास ही है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर एग्जिट भी इख्तियार कर सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा जो है समझिए कि बड़ी गेम नहीं है, आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करें, और जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर अगर जो ये शेयर आ जाता है, तो उन लेवल्स के ऊपर जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। यहाँ तो ये नीचे 27 से 29 की रेंज में आ जाए, तो वहां पे आप बाइंग करें। अगर नीचे नहीं आता, ऊपर की तरफ उठता है, तो फिर हम, क्योंकि ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो जो अप ट्रेंड के अंदर दो स्ट्रेटजीज हमने फॉलो करनी होती है। आइदर बाय ऑन डीप, तो डीप आपको 27 से 29 की मैंने बता दी है, और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट, यानी एक नया ब्रेकआउट करे, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। तो ये हमारे पास 37.5 रुपए की वो न्यू रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये 37.5 का लेवल जो है ये ब्रेकआउट करता है, तो फिर भी आप उस लेवल के ऊपर जो है वो इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारे लेवल्स वगैरह इन शेयर्स का समझ में आ गए होंगे। कुछ लोगों के शेयर रह गए हैं, डेफिनेटली आई नो, बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था। मैंने वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, जिनके रह गए हैं उनके कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों की शेयर की डिस्कशन की जाए, उनका नेम सिंबल सारा क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह आप पूछें, इंशाल्लाह उसका आपका रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किए हैं। बाकी हमारा अगर आप यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाकर देखेंगे, तो वो सारा सेगमेंट जो है वो कम्युनिटी सेगमेंट सारा भरा हुआ है अचीवमेंट के साथ। इतनी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीवमेंट होती हैं। तो बाकी अगर आप लोग भी वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आपको सेम फीस के अंदर ही, यानी प्रीमियम ग्रुप की फीस के अंदर ही, आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।